السلام علیکم रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस ऑनलाइन तर्ज तालीम में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जमात सुवम मजमून उर्दू सबक नंबर 7 चांद बीबी इस सबक को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे अजीम रहनुमा होकर गुजरे हैं जिन्होंने अपने कारनामों की वजह से बहुत सारी जो है हमारे अंदर तब्दीलियाँ लाई हुई हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, मुगलिया सल्तनत के अलग अलग हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत से समाज के अंदर अदल व इंसाफ के लिए काम किया और लोगों की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसकी वजह से आज हम खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त जो है गैर मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, हिंदुस्तान से जो है अंग्रेज़ों को जो यहाँ से भगाने में बड़ी जो है जद्दोजहद की और उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसी तरह एक अजीम रहनुमा की तरह एक अजीम सुल्ताना यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर होकर गुजरी हैं जिनका नाम चांद बीबी है। तो आज हम इस सबक के अंदर चांद बीबी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कारनामे, उनकी बहादुरी और उन्होंने किस तरह काम अंजाम दिए, उन्होंने अपनी किस तरह सल्तनत को संभाला और इस सल्तनत को संभालते वक्त कौन से हालात उनसे जो है पेश आए और उन हालात का उन्होंने किस तरह मुकाबला किया। इन तमाम चीज़ों को बच्चों आज हम इस सबक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस अपने स्क्रीन पर जो आपको जो है पैराग्राफ दिखाई दे रहा है इसकी मैं बुलंद ख्वानी करूँगा और उसके बाद उसकी तशरीह करूँगा। तो देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में इसने कई ज़ुबानें सीख ली थी। इसे मुताले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। देखो, इस पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं कि चांद बीबी जो है चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर हुई, यानी इनका असल नाम चांद सुल्ताना था जो दुनिया में जो है चांद बीबी के नाम से मशहूर हुई। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। आज भी अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर जो एक ज़िला वाक़ है, उस वक्त इस इलाके की सल्तनत हुआ करती थी। और आपने तारीख़ में पढ़ा होगा या आप सीरियल में या और दीगर ज़राए पे आपको मालूम हुआ होगा कि जो है अपने मशरिक़ शुमाल में जो है अहमदनगर ज़िला है और जो है जुनूब में बीजापुर है, और ये दो सल्तनतें उस वक्त कायम थी और दोनों के अंदर हमेशा जो है आपस में टकराव होता था और हर सल्तनत एक दूसरे पर उबूर हासिल करने की कोशिश करती थी। तो इन अहमदनगर की जो है बादशाह की जो है चांद बीबी बेटी थी। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। ज़हीन होने का मतलब बहुत अक्लमंद थी और मुशाहिदे का उनके अंदर सलाहियत थी। जैसे बच्चों आप जैसे ज़हीन हैं, जैसे हर चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, हर चीज़ पर उबूर हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह चांद बीबी जो है बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। अब ज़हीन के अलग अलग मानी होते हैं। अभी ज़हीन के अंदर पढ़ाई के अंदर ज़हीन होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम ज़हीन होते हैं। तो चांद बीबी जो है बचपन से ही ज़हीन होने की वजह से हर काम जो है वो अच्छी तरह से अंजाम देती थी, चाहे पढ़ाई में हो चाहे दीगर कामों में हो। वो तमाम जो है चीज़ों में जो है कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती थी। साथ साथ में उन्हें मुताले का बहुत शौक़ था। चांद बीबी जब छोटी थी, मुताला यानी क्या, किताबों को पढ़ना या किसी भी चीज़ के बारे में जो है मज़ीद मालूमात हासिल करना। अभी उस ज़माने में, आज ज़माने में किताबें थी, उस वक्त किताबें पढ़कर जो है इल्म हासिल किया जाता था। आज जो है इल्म हासिल करने के ज़राए में तब्दीली होती गई है। आज देखो हमारे पास यूट्यूब है, नेट है, गूगल है और बहुत सारे ऐसे ज़राए मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा हम मुताला करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो चांद बीबी को बचपन ही से मुताले का शौक़ था। यानी मुताले का शौक़ यानी क्या, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने का एक तजस्सुस, जज्बा, एक क्यूरियोसिटी जैसे हम बोलते हैं, उस तरह का जज्बा जो है चांद बीबी को बचपन ही से था। साथ साथ में वो जो है शिकार भी बहुत खूब खेलती थी। यानी अभी तो आपको मालूम होगा कि वो बादशाह की बेटी थी। बादशाह होने के मकसद यानी क्या, बादशाह को पहले से ही शिकार खेलने का शौक़ था।
जो है, और वही आदत जो है चांद बीबी को भी जो बचपन से ही लग गई थी, बचपन से ही वो माहौल मिला था। इसकी वजह से बचपन ही में जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसे जो चीज़ें सीखी जो एक जंग के अंदर काम को आए, या एक बादशाह की जब एज ए बेटी करके या एज ए बेटा करके जो सलाहियतें अंदर आनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो है चांद बीबी को बचपन ही से उनके अंदर दिखाई देती थी। और उसके अलावा जो है तलवारबाजी, भाला चलाना, दीगर बहुत सारी सलाहियतें उनको बचपन ही से उनको जो है हासिल हो गई थी। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ों को बयान किए गए। तो आइए बच्चों हम अगले पैराग्राफ की तरफ रुख करते हैं। देखो, अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता, दोनों साथ साथ में सैर करते, शिकार को जाते, दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद इनकी ज़ुबान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे, वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर कहा गया है कि जो है चांद बीबी की शादी जो है जो जुनूब में वाक़ जो एक रियासत थी, एक सल्तनत थी बीजापुर के बादशाह हकीम अली आदिल शाह से जो है चांद बीबी की शादी हो गई। और बादशाह भी जो है चांद बीबी की जहानत से बहुत जो है मुतासिर हुआ। चांद बीबी के फ़ैसले लेने की जो है सलाहियत उनकी देखी, चांद बीबी का जो रहन सहन देखा, चांद बीबी का जो है मुताले का शौक़ देखा। इससे जो है बीजापुर के बादशाह जो उनके शोहर थे हाकिम अली आदिल शाह, वो चांद बीबी से बहुत जो है मुतासिर हुए। और हर काम में हुकूमत का कोई भी फ़ैसला हो, अदल व इंसाफ की बात हो, या जो है समाज के अंदर जो बुराइयां फैले उसे रोकने के लिए कोई भी काम हो, जो है हकीम अली आदिल शाह जो है अपनी जो है बीवी चांद बीबी से जो है मुताला करते, जो उनसे बातचीत करते, और उस बातचीत के बाद जो है कोई भी फ़ैसला लेना हो उसके बाद जो है फ़ैसला लेते। और जब भी दरबार बैठता, अभी दरबार आपको मालूम है, जैसे आज जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है लोकसभा है, विधानसभा है, जिसके अंदर हमने जो मुंतखब किए हुए मेम्बरान हैं वो एक जगह बैठते हैं, और जो है उनका जब ऐवान होता है उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, अपने मुल्क से मुतालिक बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं। चाहे हमारे मुल्क पर बैरूनी हुकूमत जो अगर हमला कर रही है, या अपने अंदरूनी मामला, इन तमाम चीज़ों पे हम ऐवान के अंदर बैठकर फ़ैसला लिया जाता था। अब पुराने ज़माने में क्या था, राजा की हुकूमत थी, बादशाहों की हुकूमत थी, और जब बादशाह कोई फ़ैसला लेता था तो उसके अंदर जो उसके जो वज़ीर थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और दीगर जो सिपह सालार हो, ये तमाम जो है दरबार में बैठा करते थे, और कोई भी मसला पेश आए, कोई भी बात पेश आई तो एक दूसरे से बातचीत करते थे, और वो बातचीत करने के बाद कोई फ़ैसला लेते थे। तो उन सरदारों के दरमियान भी जो है मलिका जो है चांद बीबी जो है हाकिम अली आदिल शाह के साथ दरबार में मौजूद होती, और हुकूमत के बड़े जो है इसमें जो है कामों में जो है दखल अंदाजी करती, और जो है फ़ैसला लेने में क्या करती थी, मदद करती थी। और चांद, जैसे पहले हमको मालूम हुआ कि चांद बीबी बचपन ही से जो है बहुत ज़हीन थी, हर चीज़ को बारीक बीनी से जानती थी। अब ज़हीन होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी इल्म हो, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात को हम किस तरह मुस्बित नज़र से लेते हैं, किस तरह उनका मुकाबला करते हैं, किस तरह उनके अंदर कामयाबी हासिल करते हैं, ये तमाम सलाहियतें जो हैं बच्चों चांद बीबी के अंदर जो है बचपन ही से मौजूद थी। आपकी भी अंदर देखो ऐसी सलाहियतें आपको पैदा करना है। चांद बीबी हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमारी एक जो है हम इनसे के कामों से मुतासिर होना है। हमको भी हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनसे न घबराते बल्कि बहादुरी से जो है उनका जो हमको क्या करना है, मुकाबला करना है, उनको जो है फेस करना है, और उन पर जो है कामयाबी हासिल करने की हमें क्या करना है बच्चों, कोशिश करना है। तभी हम जो है ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। उसके अलावा जो चांद जो है ज़हीन होने की वजह से हाकिम अली आदिल शाह जो है चांद बीबी की बहुत इज्जत करते थे, और हर काम में जो है उनकी मदद लिया करते थे। चांद बीबी को जो है बहुत सारी ज़ुबानों में उबूर था। देखो बच्चों, जैसे हम जो है हमारी मादरी ज़ुबान जो है उर्दू है, उसके अलावा जो है मराठी हम बोलते हैं, कुछ लोग जो है कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें जो हैं हमारे अतराफ में बोली जाती है, और हम उन ज़ुबानों पे उबूर हासिल करना ज़रूरी है। तो चांद बीबी की जो है एक सलाहियत उनकी ये थी कि जितने भी आसपास जो ज़ुबानें बोली जाती थी उन तमाम ज़ुबानों में उनको जो है क्या थी, उबूर हासिल थी। जैसे चांद बीबी का जो बचपन कहाँ पे गुजरा, अहमदनगर में गुजरा। अभी अहमदनगर में जो है आमतौर पे मराठी बोली जाती है या उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, मादरी ज़ुबान, तो इन पे उबूर हासिल था।
साथ साथ में आसपास की जो रियासतें थी, चाहे कन्नड़ लैंग्वेज हो, चाहे गुजराती हो, चाहे और दीगर लैंग्वेज, इन तमाम मज़ीद से मज़ीद ज़ुबानों में क्या था, चांद बीबी को उबूर हासिल था। और जब भी लोगों से वो मुलाकात करती, जब भी उनसे बात करती तो उनकी ज़ुबान में बात करती। अभी आपको मालूम है कोई भी अपनी ज़ुबान में अगर बात करता है तो हमको एक रग़बत पैदा होती है, हमको एक जो ताल्लुक़ पैदा होता है और एक मोहब्बत का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। तो उसी तरह लोगों के अंदर भी जो है एक मोहब्बत का जज्बा, एक इज़्ज़त जो है चांद बीबी से मुतालिक उनके अंदर जो है पैदा होती थी। और लोग जो है इनकी बहुत इज्जत करते, लोग इनसे क्या करते, इनको को दिल से जो है मलिका मानते और इनकी जो है बड़ी इज्जत करते थे। तो ये तमाम चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर बच्चों बताई गई। तो आइए हम अब जो है अगले पैराग्राफ की तरफ रुख करते हैं। पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, फिर इसकी तशरीह करेंगे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद इसके शोहर का इंतकाल हो गया। इसे कोई औलाद न थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई इमारतें बनवाई। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम दिए। देखो इस पैराग्राफ में चांद बीबी की जो है आने वाली ज़िंदगी में जो मुसीबत थी उन तमाम बातों को इसके अंदर बयान किया गया है। शादी होने के बाद जो हकीम अली आदिल शाह से जो है चांद बीबी की शादी होने के बाद जो है उन्होंने 16 बरस तक ज़िंदगी गुजारी और शादी के 16 बरस बाद हकीम अली आदिल शाह का जो है इंतकाल हो गया और दुनिया से चले गए। अब इतने बड़े जो है सल्तनत के बादशाह अचानक जो है इंतकाल हो जाने से पूरी जिम्मेदारी जो है मलिका चांद बीबी के कंधों पर आ गिरी और इन तमाम सल्तनत की भागदौड़ को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ऐसे हालात में भी चांद बीबी ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए, सब्र से काम लेते हुए जो है हुकूमत को जो है संभालने का काम किया। दूसरा मसला उनके सामने ये था कि उनकी कोई औलाद न थी। अभी आपने कहानियों में सुना होगा कि बादशाह का बेटा बादशाह बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन जो मलिका और हकीम अली आदिल शाह की कोई औलाद न थी। इसलिए वजह से एक सवाल जो है वहाँ पे पैदा हुआ था कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। अब औरतों को तो उस वक्त जो है वहाँ पे रिवाज नहीं था कि गद्दी पर बैठा के हुकूमत को संभाला जाए। तो उस वक्त उन्होंने अपने भतीजे को जो है जो छोटे थे उम्र में, उनको गद्दी पर बैठाया और उनकी सरपरस्ती में हुकूमत का पूरा काम जो है उन्होंने अपने कंधों पर लिया। चाहे जहाँ पे अभी जो मलिका थी रियासत की तो पूरा काम संभालना है, उसमें अभी बहुत सारे मसले उनके सामने आते थे। जैसे पानी का मसला है, अभी लोगों के पानी का मसला हल करने के लिए उन्होंने पूरे गांव के अंदर जो है वहाँ पे कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, जिससे लोगों को क्या हो, पानी हो। वहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े शहरों में इमारतें बनवाई, जो है सड़कें बनाई। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है चांद बीबी ने अपने भतीजे जो है उनको गद्दी पर जो बैठा उनकी सरपरस्ती में जो पूरे काम को अंजाम दिए और उनके काम से लोग बहुत मुतासिर, उनकी इज्जत करने लगे और उनसे मोहब्बत करने लगे। उनसे एक रग़बत उनसे जो है उनके अंदर जो है मलिका चांद बीबी से मुतालिक उनको पैदा हुई। तो इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए। उसके बाद देखो क्या होता है, दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। इसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर जो है फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर कितनी अहम और चांद बीबी की कितनी बहादुरी का जिक्र किया गया है। उधर बीजापुर में जो है सल्तनत संभालते संभालते जो है चांद बीबी के कानों पर खबर पहुंची कि जो है दिल्ली में बैठे हुए बादशाह, मुगलिया सल्तनत की हुकूमत उस वक्त दिल्ली में थी और अकबर बादशाह चाहते थे कि पूरी
پوری ہندوستان پر جو ہے پوری سلطنتوں پر جو ہے مغلیہ سلطنت کی حکومت قائم ہو جائے، اس کے لیے وہ جو ہے الگ الگ ریاستوں سے سلطنتوں سے جو ہے جنگ کرتے تھے، اور جیتنے کے بعد اسے اس سلطنت کو اپنے جو ہے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیتے تھے۔ اسی کے نقطہ نظر اکبر جو دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چاہتے تھے کہ احمد نگر کی ریاست بھی جو ہے سلطنت ہماری مغلیہ سلطنت کے اندر شامل ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے جو ہے بیٹے کی جو ہے قیادت میں ایک بڑی فوج جو ہے احمد نگر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ بات چاند بی بی کو معلوم ہوئی تو چاند بی بی نے فوراً جو ہے بیجاپور سے جو ہے اور احمد نگر کی طرف رخ کیا، تاکہ اپنی جو ہے آبائی وطن جو ہے اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی سلطنت کو مغل کی جو ہے حکمرانوں سے جو ہے اس جو ہے ریاست کو بچا لیے۔ جب وہاں پہ جو ہے چاند بی بی جو ہے احمد نگر پہنچی تو انہوں نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، انہوں نے سرداروں سے بات چیت کر کے بہت سارے تدابیر جو ہے کی اور بہت بڑے فیصلے دیے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے قلعے کے اندر بہت سا ساز و سامان جمع کر لیا، کیونکہ چاند بی بی بہت ہی ذہین تھی، عقل مند تھی، ہوشیار تھی، دور اندیشی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر جو ہے اکبر کی جو ہے فوج جو ہے ہمارے احمد نگر پہ حملہ کرے گی تو وہ بہت دن تک جو ہے قلعے کا محاصرہ کرے گی، وہاں پہ ہم کو کھڑے رہے گی، اور ایسی حالات میں جو قلعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے اور کوئی کھانے کے ساز و سامان نہیں خرید سکیں گے، اور ایسی حالت میں اگر قلعے کے اندر ساز و سامان نہیں ہوگا تو اس میں جو قلعے کے اندر جو موجود افراد ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ان کی جو ہے زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ جو ہے قلعے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت دنوں تک سامان ملے، ایسا جو ہے کھانے کا ساز و سامان جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیصلہ لیا کہ جو ہے قلعے کی دیواریں ہیں یا راستے پر جو ہے فوجی پہرا انہوں نے قائم کر دیا۔ تو ایسے بہت ساری تدابیر انہیں کی تاکہ جو ہے ہمارے جو ہے مغلیہ سلطنت سے اپنی سلطنت کو جو ہے حفاظت کر سکے، اور یہ پوری تدابیر کام بھی کر گئی، اور ایسا وقت بھی آ گیا کہ اب جو ہے چاند بی بی جو ہے مغلیہ سلطنت کے کتنے زیادہ فوجی تھے، تب بھی جو ہے چاند بی بی ایسا وقت آ گیا تھا کہ چاند بی بی ابھی جیتنے کی کگار پر ہی تھی، انہوں نے دشمنوں کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا تھا، اتنی جو ہے جنگ ہو گئی، لیکن ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے ان کو دھوکہ دیا، اور انہوں نے جو ہے ان کے جو ساتھی تھے، ان کے سردار تھے جو خود جو ہے یہاں کے حکمران بننا چاہتے تھے، انہوں نے چاند بی بی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جا کر جو مغلیہ سلطنت سے ہاتھ ملا لیا، اور جو ہے چاند بی بی کو خود جو ہے قتل کر دیا۔ تو دیکھو ایسی ایک بہادر، دلیر اور ایک حکمران جو ہے ہندوستان میں ہو کر گزری، جنہوں نے آخری دم تک اپنے آبائی وطن، اپنے سلطنت کو جو ہے دشمنوں سے حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور اسی کو جو ہے وطن کی محبت کہتے ہیں۔ وطن کی محبت یعنی کیا بچوں؟ جس وطن میں رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، اسی کو وطن کی محبت کہتے ہیں۔ تو اپنے وطن کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، حالانکہ وہ جو ہے بیجاپور میں جو ہے خوشحال تھی، ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو ہے اپنی جان گنوا دے احمد نگر آ کر، تبھی بھی انہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وطن کی محبت ان کو وہاں پر کھینچ لائی، اور اس جو ہے سلطنت کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی جان قربان کر دی۔ اگر ان کے سرداروں نے ان کو ساتھ دیتا تو وہ جو ہے تب بھی وہ اکبر بادشاہ کو اس وقت جو ہے ہرا سکتی تھی، لیکن جو ہے اپنے ہی لوگوں نے جب دھوکہ دیتے ہیں تو ہم جو ہے کامیابی کے کگار پر بھی جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں ایک بہت عظیم رہنما سلطانہ کے بارے میں، چاند بی بی کے بارے میں جو مزید معلومات حاصل کی، ان کی ہمت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ان کے جو ہے صلاحیتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور آپ کو بھی جو ہے چاند بی بی کی طرح بہادر ہو کر جو ہے آنے والی زندگی کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اور کامیاب بن کر اپنے سماج کا، اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کرنا ہے۔ تو آئیے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئی۔ تو کچھ ایسے نئے الفاظ جو آئے جو آپ جو ناواقف تھے، تو آئیے ان نئے الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو پہلا دیکھو لفظ ہے بچوں ذہین۔ ذہین آپ کو معلوم ہے کہ عقل مند، ہوشیار۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بچوں مطالعہ کرنا۔ مطالعہ کرنا یعنی کیا؟ پڑھنا، دھیان و توجہ کے ساتھ چیزوں کو جو ہے عمل میں لانا، کرنا۔ مطالعے کا شوق بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سرپرستی کرنا، یعنی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بچوں عمدہ۔ عمدہ یعنی اچھا یا اچھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تدبیر، کوشش یا منصوبہ بنانا، اور جو ہے اس کے بعد آخر لفظ ہے جوہر، خوبی یا صلاحیت۔
تو کچھ سوالات کے جوابات یہاں پہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، اس سوالات کے جواب کو جو ہے سوالات کو پڑھنا ہے اور اس کے جوابات کو کیا کرنا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اسے اپنی کاپی میں درج کرنا ہے اور جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے جو ہے استاد کو جو ہے بھیجنا ہے. دیکھو اس میں پہلا ایک لفظ میں جواب لکھو، چاند بی بی کا نام کیا تھا. دوسرا سوال ہے بیجاپور کا حاکم کون تھا. تیسرا سوال ہے کہ جو ہے شادی کے کتنے برس بعد چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہوا. تو ایک لفظ میں جواب لکھنا ہے. پھر ایک جملے کے جواب، ایک جملے میں سوالات پوچھے گئے، ان سوالات کو پڑھنا ہے اور ان سوالات کے جوابات بچوں دیکھنا ہے. تو آئیے ہم یہاں پہ رکتے ہیں. تو اس کہانی سے ہم کو اس سبق سے یہ سبق ملا کہ جو ہے ہم کو بھی جو ہے چاند بی بی کی طرف بہادر ہونا ہے اور اچھے فیصلے لے کر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے. شکریہ.